और अब चलिए अखबारों की शुरुआत करते हैं। वो तमाम बड़ी खबरें जिसका अखबारों में भी जिक्र है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली और पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जिनको हमने खोया उनको श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, हमले में मारे गए लोगों को नमन और 22 अप्रैल को हमने परिवारजनों को खोया। और देखिए, अखबार के फ्रंट पेज पर मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान है और इस अखबार के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जिक्र है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की प्रमुख बातें हैं जो मैं आपको बताते चलूं, जैसे कि दुश्मनों ने घाटी में आए निहत्थे पर्यटकों को ही नहीं, भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। भारत हमलावरों और साजिशकर्ताओं की पहचान करेगा, उनकी तलाश कर सजा सुनिश्चित देगा। यानी कि पीएम की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो भी इसमें दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आकांक्षा, आपके पास भी अखबार है, क्या कुछ जिक्र इस खबर को लेकर जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बोल रहे थे तो आप उनके एक एक भाषण को अगर यहाँ पर आप सुनेंगे, इस पूरे भाषण को, तो उनके अंदर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था और उन्होंने यहाँ पर मंच से ये मैसेज दे दिया पूरे विश्व को कि अब वो इन आतंकियों का क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। और यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है आपको सुनना चाहिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, ये पीएम ने कहा। साथ ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देश का दुख एक जैसा है। पीएम ने यह भी कहा, आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आतंकियों को सजा मिलकर ही रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय अब आ चुका है। आतंक के आकाओं की कमर को तोड़कर रहेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित कर रहे थे और इसके बाद प्रधानमंत्री ने अंत में अपने भाषण में विश्व को संदेश देने के लिए अंग्रेजी में कुछ बड़ी बातें कही। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत हर आतंकी को, उसके साथियों को पहचान करेगा, उनको खोजकर हम सजा देंगे और अब ये समय आ चुका है, हम धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा करेंगे। सुनिए जरा पीएम ने और क्या कहा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय अब आ चुका है, भास्कर की हेडलाइन यही है। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में पहुंचे तो वहां पर उनके इसी भाषण पर पूरे देश की निगाह थी, क्योंकि पूरे देश को ये उम्मीद थी कि यहां से एक बहुत ही मजबूत संदेश पूरे भारतवासियों को दिया जाएगा। 140 करोड़ की जनता को जब पीएम मोदी ने कल संबोधित किया, जिस बात का जिक्र अभी पलक कर रही थी कि जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, बिहार की बात हुई, पहले मौन रखा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी में दुनिया को जो संदेश दिया था, एक बार वो आपको सुनाते हैं। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, इंडिया स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म। टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us.
I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कड़ा संदेश दिया, जिसे आप सुन भी रहे थे। और इसी के साथ पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है। गांव के विकास से ही देश का विकास तेज होगा। पंचायतों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड, 3000 से ज्यादा पंचायत भवन बनाए गए। देश में महिलाओं का जीवन बदला है। गांवों में जन सुविधाएं पहुंचाई जा रही। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। भागीदारी से लोकतंत्र ज्यादा संपन्न होता है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम हो रहा है और 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को मिलेंगे। तो किस तरह से आगे का रोड मैप है विकास को लेकर, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। पीएम आवास योजना का लक्ष्य हर गरीब को घर देगा। सुनिए। पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।